Hello dear students, welcome to our new session. Today we are starting our first chapter, class 8 science, microorganisms, friends and the foe. Means कुछ microorganisms होते हैं जो हमारे लिए beneficial हैं and some microorganisms which are harmful for us. So हम दोनों ही चीज़ें यहाँ पर पढ़ेंगे, how these are helpful for us and how these are causing the disease to us. So what are the microorganisms? These are the microbes. Microbes means the small organisms which can't be seen with the naked eyes. We can see only them with the help of the microscopes. Mainly जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकेंड फंगस, थर्ड एल्गी एंड द प्रोटोजोआ. फिफ्थ जो आप कैटेगरी यहाँ देख रहे हैं वायरस, दीज आर ऑल्सो द माइक्रोब्स, बट हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में प्लेस नहीं करते बिकॉज ये ऑलवेज हमारे लिए बैड इफेक्ट डालते हैं, हमें डिजीज़ कॉज करते हैं. प्लस इनमें जो एक मेन कैरेक्टर होता है कि जो वायरसेज होते हैं वो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं. दे हैव नॉट द पर्टिकुलर शेप जिसको हम डिफाइन कर पाएँ. सो इसको हम डिफरेंट कैटेगरी में प्लेस करते हैं. बट बिकॉज क्योंकि हम यहाँ हार्मफुल इफेक्ट भी कर रहे हैं, सो यहाँ हम वायरसेज के कुछ जो डिजीज़ होती हैं इनके द्वारा जो कॉज करते हैं ये वो हम यहाँ स्टडी करेंगे. सो बैक्टीरियाज हैं, दे हैव द गुड एंड द बैड टाइप. मीन्स ये हमारे लिए अच्छे भी हैं एंड बैड इफेक्ट भी डालते हैं. मोस्टली दीज आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल होती है एंड वही सिंगल सेल डिजीज़ कॉज करती हैं. ईट व्हाट्स अराउंड दैम, जो इनके चारों तरफ इन्हें दिखाई देता है वो इसको ईट करते हैं. एंटीबायोटिक्स आर अ बैक्टीरिया किलिंग फॉर्म. ये एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं इनको किल करने के लिए. वायरसेस ओनली बैड इफेक्ट, पैरासिटिक नेचर है. मीन्स ये ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स या अदर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से अपना फूड इनटेक करते हैं एंड दीज आर 100 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया. थर्ड फंगस, दीज आर द मोल्ड एंड द यीस्ट. यीस्ट हम देखते हैं जो जैसे खमीर उठाने में यूज होता है, जो हम भटूरे खाते हैं या फिर हम कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें लाइक कुलचे वगैरह बनाते हैं तो वहाँ दही या इनो डाला जाता है. आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं वहाँ एक स्पंजी स्ट्रक्चर आ जाता है. तो दैट इज़ व्हाट बिकॉज ऑफ द यीस्ट फॉर्मेशन. दैट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस, बट ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, हार्मफुल नहीं है. एल्गी, दीज आर द टिनी प्लांट्स. प्रोटोजोआ, दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फाउंड एवरीवेयर. हर जगह ये हमें दिखाई देते हैं. नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट कैटेगरीज with the examples here. बैक्टीरिया, स्पाइरल बैक्टीरिया एंड रोड शेप्ड बैक्टीरिया. जो इनकी शेप होती है उन्हीं पे बेस्ड इनको नेम दिया गया है. दैट बैक्टीरिया में स्पाइरल शेप है तो स्पाइरल बैक्टीरिया, अगर रोड शेप दिखाई दे रही है देन इट इज़ रोड शेप्ड बैक्टीरिया. प्रोटोजोआ, अमीबा एंड द पैरामीशियम. अमीबा हम स्टडी कर चुके हैं क्लास 7 में, न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने पढ़ा था. दैट दीज आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एंड दे हैव नॉट द प्रॉपर माउथ. With the help of the pseudopodia, they intake its food and then it will digest. Third is the algae, Chlamydomonas and the Spirogyra. Fourth one, fungi, bread mold, penicillium and the Aspergillus. Now, where do microorganisms live? Microorganisms can survive in various environments from extreme heat to cold springs. Means जैसे भी conditions इनको मिलती हैं, they can survive in different types of conditions. बहुत ज़्यादा कोल्ड में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, हॉट वेदर के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. दे मे लिव इंडिपेंडेंटली और इन द कॉलोनीज. मीन्स ये सिंगल भी रह सकते हैं या ग्रुप के अंदर कॉलोनी फॉर्मेशन करके रह सकते हैं. एंड दे कैन रिजाइड इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी लाइव रहते हैं एंड बाहर भी. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले वाइटल रोल इन आवर लाइव्स. हमारी जो लाइफ होती है उसमें बहुत वाइटल रोल, अहम रोल प्ले करते हैं ये, बिकॉज they have various beneficial effects also. So firstly हम इसके beneficial effect पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं. तो they have the beneficial uses in food production like curd, bread जो बनाए जाते हैं, they are with the help of the microorganisms. Alcohol fermentation किया जाता है. वेस्ट डिकम्पोज होता है, मीन्स कहीं भी वेस्ट है, कोई सी प्लांट एनिमल की डेथ हो जाती है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही इसको डिकम्पोज करते हैं. इन द मेडिसिन्स एज एंटीबायोटिक्स वी आर यूजिंग दैम. Microorganisms can enhance soil fertility through nitrogen fixation by certain bacteria. तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ हमें हेल्प करते हैं. फर्स्ट, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे हेल्प करते हैं. बेनिफिशियल माइक्रोब्स एड इन डाइजेशन, बूस्ट द इम्यून सिस्टम. जो हमारा इम्यून सिस्टम जो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसे फाइट करने का काम करता है इम्यून सिस्टम. ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होती हैं बॉडी में एंड ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करता है. तो ये बूस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स एनहांस करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन. जो न्यूट्रिएंट्स हम बॉडी के अंदर लेते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं ताकि हम इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर पाएँ.
दे आर यूज्ड इन वेरियस फूड प्रोडक्शन प्रोसेस, फर्मेंटेशन एंड द मेडिसिन्स। अब कमर्शियल यूज़ मीन्स एक लार्ज स्केल में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, यीस्ट इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन एल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन। यीस्ट को यूज़ किया जाता है एल्कोहल और वाइन को प्रोड्यूस करने में। मेडिसिनली हम कैसे यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटीबॉडीज़ फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। लाइक फर्स्ट जो एंटीबॉडी डेवलप की गई थी दैट वाज द पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर ने डिस्कवर किया था इसे। दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगस टू ट्रीट वेरियस डिजीज। एंटीबायोटिक्स जैसे हम देखते हैं हमारा गला ख़राब होता है, डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, या हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। छोटे बच्चों को फीवर होता है, खांसी जुकाम होता है, तो आप देखते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं एक ऐसी बॉटल देते हैं जिसमें बोला जाता है कि पाउडर है इसके अंदर, आप इसमें इस लेवल तक वाटर ऐड करेंगे एंड उसको विद इन 3 to 5 डेज आप उसको कंप्लीट बच्चे को देंगे। तो वो एक एंटीबायोटिक का काम करता है जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है उसको किल करने का काम करता है। एंटीबायोटिक शुड बी यूज्ड अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस, जैसे जैसे डॉक्टर प्रेफर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। दीज आर यूज टू कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड आर एडिड टू द लाइव स्टॉक फीड, कि जो फीड खाना होता है लाइव स्टॉक जो हम स्टोर करके रखते हैं तो उसमें भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है। वैक्सीन्स आप देखते हैं छोटे बच्चों को जैसे ही बर्थ होता है वैक्सीन देना स्टार्ट कर देते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, देन 1.5 month, देन 3 month, देन 6 month, देन 1 year। इस तरह से बच्चे को वैक्सीन दी जाती हैं। तो वो वैक्सीन क्या करता है, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, वो अंदर से बहुत वीक होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो इन वैक्सीन्स की हेल्प से एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन होती हैं, ताकि अगर कोई भी किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है, डिजीज़ कॉज करता है, वो अगर बॉडी में चला जाए तो ये एंटीबॉडीज़ उनको किल करने का काम करता है। और ये एंटीबॉडीज़ बनती किसकी हेल्प से हैं, जो वैक्सीन्स बच्चों को दी जाती हैं। तो व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, द एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी फाइट विद द इन्वेडर, जैसे ही इन्वेड करती हैं उनसे फाइट करने का काम करती हैं। इफ़ माइक्रोब्स एंटर अगेन, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट विद द माइक्रोब्स। अगर ये माइक्रोब्स फिर से दोबारा एंटर कर जाते हैं तो बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज़ ऑटोमेटिकली फिर से डेवलप हो जाती हैं और उन्हें किल करती हैं। इफ़ डेड और weakened microbes are injected with a healthy body, the body fights and kill them by producing suitable antibodies, कि एंटीबॉडीज़ की हेल्प से उनको किल किया जा सकता है। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी फॉर प्रोटेक्टिंग फॉर द डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स, दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। तो इस तरह से एक वैक्सीन वर्क करती है। कुछ डिजीज़ जैसे कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, दीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। इनकी वैक्सीन्स बच्चों को दी जाती हैं ताकि अगर ये माइक्रोब्स अटैक करें तो वो उनको किल कर पाए। नाउ अभी तक हमने किया beneficial microorganisms. Now are the harmful microorganisms. Some microorganisms are harmful and can cause disease in human, plants and the animals. different टाइप की डिजीज़ होती हैं, उनको हम बाय नेम करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ ह्यूमंस में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज डिजीज़ आर कॉल्ड द पैथोजेंस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज करता है, वेदर इट इज़ अ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी और द वायरस, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेम देते हैं पैथोजन। तो डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। एयर में जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एयर में हम ब्रीथ करते हैं तो वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। हम वाटर लेते हैं, अगर वो वाटर प्योर नहीं है उससे भी माइक्रोब्स हैं बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अगर आप फूड को कवर नहीं करके रखते हैं तो वो माइक्रोब्स फूड में चले जाएंगे और जब हम उसको ईट करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक कॉलेरा, कॉमन कोल्ड जैसे किसी को हो गया है, अगर उसके आसपास कोई बैठा हुआ है, इम्यून सिस्टम उसका अगर वीक है तो बहुत जल्दी दूसरे पर्सन को भी कोल्ड हो जाता है। वायरल फीवर होता है, एक घर में एक बंदे को अगर फीवर हो गया है तो उसके साथ में रहने वालों को भी फीवर हो जाता है। तो ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो सकती हैं। इंसेक्ट्स एंड द एनिमल्स लाइक हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज कैन एक्ट एज कैरियर्स। ये कैरियर का काम करते हैं बिकॉज हाउस फ्लीज आप देखते हैं कहीं भी वेस्ट चीज़ है उस पर बैठे रहते हैं, मॉस्किटो बैठे रहते हैं, जब वो हमारी बॉडी पर जाकर हमें इन्फेक्ट करते हैं, या फिर जैसे हाउस फ्लीज है, खाना कवर नहीं है, पानी कवर नहीं है तो वो उसमें डिप हो जाती हैं, तो उससे वो बीमारियाँ ट्रांसमिट हो सकती हैं। तो ये कैरियर का काम करता है, मीन्स डिजीज़ को वन प्लेस टू अनदर ले जाने का काम करता है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान से रहना चाहिए, सभी चीज़ों को कवर करके रखना चाहिए। नाउ डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस के अंदर कैसे कैसे डिजीज़ कॉज करते हैं माइक्रोब्स। तो पैथोजेंस कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वेरियस मीन्स लाइक एयर वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं एयर के थ्रू चले जाते हैं, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट, तो इनके थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। दीज डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिट through direct contact with an infected person, yeah, through the animals. Disease that can spread from an infected person to a healthy person
through various routes, air, water, food, or the physical contact, they are known as communicable disease like cholera, common cold, chickenpox, and the tuberculosis. Now, these disease-bearing microorganisms are sometimes carried by the insects and the animals also. They are termed as the carriers. जो insects and animals जिसके थ्रू कोई भी टाइप की डिजीज कैरी की जाती है, दे आर नोन एज द कैरियर्स. लाइक फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है, दैट इज द कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम, जो हमें मलेरिया कॉज करता है. अब यहाँ टेबल में देखिए जो ह्यूमन डिजीज कॉज की जाती है बाय वेरियस वायरस, बैक्टीरिया एंड द प्रोटोजोआ. मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी दिया हुआ है कि किस चीज़ के थ्रू वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है. पोलियो वायरस, अगर हमारा जो एयर या वाटर जिसे हम ले रहे हैं उसमें किसी भी टाइप का ये वायरस है पोलियो कॉजिंग, तो वो हमें पोलियो क्रिएट करता है. चिकन पॉक्स एयर के थ्रू, मेजल्स एयर, हेपेटाइटिस वाटर, जीका वायरस होता है, एडीज मॉस्किटो इसका कैरियर होता है, ट्रांसमिशन का मोड होता है. तो ये सभी डिजीज़ वायरस कॉजिंग है. देन बैक्टीरिया, टाइफाइड वाटर के थ्रू, टाइफाइड जिसमें हमें फीवर होता रहता है बार बार, कॉलेरा वाटर एंड फूड के थ्रू. तो दीज टू आर द बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज. एंड नेक्स्ट प्रोटोजोआ, मलेरिया जिसमें हमें ठंड लगती है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो अगर हमें बाइट कर जाता है एंड वो प्रोटोजोआ हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से हमें मलेरिया होता है. काला अजहर, सैंड फ्लीज जो होती हैं, जो फ्लीज घूमती रहती हैं, मक्खियाँ घूमती रहती हैं, उसकी वजह से हमें ये डिजीज़ होती है. तो द प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज फॉलोड बाय अ जनरल पैटर्न टू कीपिंग द अफेक्टेड पर्सन एंड हिज बिलोंगिंग्स आइसोलेटेड, कि जो पर्सन अफेक्टेड है हम उसको थोड़ा आइसोलेट कर दें, सेपरेट कर दिया जाए उसको एक रूम के अंदर. पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखा जाए, वो जो क्लोथ्स यूज करते हैं उन क्लोथ्स को एक नॉर्मल पर्सन यूज ना करें. ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड क्लीन वाटर हमें ड्रिंक करना चाहिए. ब्रीडिंग साइट्स ऑफ मॉस्किटो, जहाँ मॉस्किटो पनपते रहते हैं, लाइक पानी इकट्ठा ना करें हम कहीं पर. प्रॉपरली कुक्ड फूड ईट करें. एंड जो वैक्सीनेशंस होती हैं डिजीज़ से रिलेटेड वो दे दी जाएँ. नाउ सम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर हम देखते हैं जैसे काउ, बफेलोज वगैरह होती हैं जो घरों में होती हैं हमारी, फुट एंड माउथ डिजीज़ हो जाती है उनके अंदर, वायरस से होती हैं. क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एनिमल्स, अगर एनिमल्स के साथ ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, जिस एनिमल को ऑलरेडी ये डिजीज़ है तो उसके कॉन्टैक्ट में जब अदर एनिमल्स आते हैं तो वहाँ से फुट एंड माउथ डिजीज़ हो सकती हैं. एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया कॉजिंग. नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द प्लांट्स. मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ इन प्लांट्स ऑफ पोटैटो, राइस, वीट, शुगर केन. इनके अंदर हम देखते हैं पोटैटो के अंदर, राइस के अंदर, वीट के अंदर इनके जो लीव्स हैं ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और जो यील्ड होती है क्रॉप की वो अच्छी क्वांटिटी में हमें नहीं मिलता. तो इन डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट केमिकल. देयर आर सम प्लांट डिजीज़ लाइक फर्स्ट वायरस के थ्रू जो होती हैं येलो विंस. जो प्लांट होते हैं उसके लीव्स येलो कलर में वहाँ पर धारियाँ सी बननी शुरू हो जाती हैं. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट. सिट्रस कैंसर बैक्टीरिया से कोज होता है, एयर के थ्रू ये फैलता है. रस्ट ऑफ वीट, वीट के अंदर रस्ट की तरह जैसे जंग लग जाता है उसी तरह से जो उसके पत्ते हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और जो वीट हमें मिलता है फिर वो गुड क्वालिटी का नहीं मिलता. तो ये फंगस के थ्रू होता है एंड एयर या सीड्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है इनका. ये कुछ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पॉइंट्स रह गए हैं. यहाँ से देखिए 4 पॉइंट हम कर चुके थे जहाँ प्लांट्स में, एनिमल्स के अंदर ये बेनिफिट्स देते हैं, वैक्सीन हम इनको यूज़ करते हैं. तो 5th पॉइंट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी. ये फिक्स कर देते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल के अंदर फिक्स करके एंड प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं. जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है या गले सड़े प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं उनको क्लीन करने का काम करता है, डिकम्पोज कर देता है उनको एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज. दे कंट्रीब्यूट द ब्रेकडाउन ऑफ हार्मफुल एंड ऑडोरस सब्सटेंसेज, जो जहाँ से स्मेल आती है उन माइक्रोब्स को ख़त्म करने का काम करते हैं. तो इस तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने में हेल्प करते हैं. एक ये हार्मफुल इफेक्ट है फूड पॉइजनिंग, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के कुछ टाइम के बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद हमें वॉमिटिंग, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं. तो वो किस वजह से है? फूड पॉइजनिंग की वजह से. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन स्पॉइल फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खाने को ख़राब कर देते हैं और अगर हम उसको ईट कर लेते हैं तो उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होती है. इसको हम कैसे इससे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिजर्विंग फूड इज एसेंशियल टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज. फूड को अच्छे से हम प्रिजर्व करें, हम कूलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें. जैसे गर्मियों में हम देखते हैं बहुत जल्दी हमारा खाना ख़राब हो जाता है, दूध ख़राब हो जाता है, तो उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं. प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो वो क्या क्या हैं देखिए. फर्स्ट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इन द फर्मेंटेशन. इट इज़ यूज्ड इन द फूड्स लाइक कर्ड और द पिकल्स.
केमिकल मेथड्स, कुछ केमिकल्स को यूज करके हम खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, लाइक सोल्ट एंड जो सोडियम बेंजोएट होता है दैट कैन बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एंड द जैम्स। इनके अंदर पिकल्स और जैम्स के अंदर हम सोडियम बेंजोएट या सॉल्ट अगर हम डाल देते हैं तो बहुत लंबे समय तक हमारे ये सेफ रहते हैं। थर्ड वन इज प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट। ड्राई सॉल्ट हम ऐड कर सकते हैं लाइक मीट, फिश के अंदर, तो वो सेफ रहता है, प्रिजर्व रहता है। नेक्स्ट इज द प्रिजर्वेशन बाय शुगर। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देता है, लाइक इन जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस। वहाँ हम देखते हैं बहुत ज़्यादा मीठे वो होते हैं क्योंकि उसके अंदर शुगर कंटेंट होता है, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे समय तक सेफ रहते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड द विनेगर। पिकल्स एंड कुछ फूड्स के अंदर हम इसको डाल देते हैं, ऑयल को, विनेगर को, जिससे हमारा खाना सेफ रहता है। हीट एंड द कोल्ड ट्रीटमेंट। बॉइलिंग करके, जैसे मिल्क होता है, मिल्क को हम बॉयल कर सकते हैं, देन उसको फ्रिज के अंदर रख दें, जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है, इतने कम टेम्परेचर पर वो ग्रो नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारी जो चीज़ें हैं वो सही रहती हैं। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज एंड द पैकिंग। सील्ड जो एयर टाइट पैकेजिंग होती है, बच्चे खाते हैं चिप्स, कुरकुरे वगैरह, तो जैसे ही उसको एनवेलप को फाड़ते हैं वहाँ से गैस निकलती है। अगर हम उसको फाड़ने के बाद कुछ टाइम तक रख देते हैं, उसके टेस्ट में ही चेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गैस थी जो एनवायरनमेंट के साथ हमारी उन चीज़ों को कांटेक्ट में नहीं आने दे रही थी। तो एयर टाइट पैकिंग के अंदर भी हम माइक्रोबियल अटैक से बचा सकते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में होती है, 78% नाइट्रोजन होती हैं, 21% ऑक्सीजन होती हैं एंड इसके अलावा 1% के अंदर अदर गैसेज होती हैं। तो ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में होने के बाद भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स इंटेक नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन को पहले फिक्स किया जाता है, नाइट्रोजन को अदर कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड ये होता है कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से। राइजोबियम बैक्टीरिया बेस्ट एग्जांपल है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स। जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दालें होती हैं डिफरेंट टाइप की, उनकी रूट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में, ये रूट नोड्यूल्स येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो इनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ द लाइटनिंग। लाइटनिंग की हेल्प से फिक्स करने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन को अदर कंपाउंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिसको हमारे प्लांट्स और एनिमल्स डायरेक्ट यूज कर पाएँ। बट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स द कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट कैसे रहेगी, अगर हमारे जो बैक्टीरिया हैं लाइटनिंग की हेल्प से नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है कुछ कंपाउंड्स में, इट विल अगेन कन्वर्ट बैक इन द नाइट्रोजन। सो यहाँ एक साइकिल बन जाती है, जैसे नाइट्रोजन को यूज किया जा रहा है, फिर से नाइट्रोजन डिकम्पोज होकर एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। तो रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन हम करेंगे। यहाँ देखिए पिक्चर के अंदर आप देखेंगे यहाँ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है। अब इस नाइट्रोजन को इधर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स के अंदर होता है, वो बैक्टीरिया उसे यूज करेगा। देन अगेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, तो ये क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, लाइक हियर अमोनिया NH4+ की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट फॉर्म NO2 नेगेटिव, देन नाइट्रेट्स फॉर्म NO3 नेगेटिव। अब यहाँ से इसको हमारे प्लांट्स यूज करते हैं, एसिमिलेट करते हैं। एसिमिलेशन मीन्स यूज ऑफ द कंपाउंड्स। अब जैसे ही प्लांट्स इसको यूज करेंगे, प्लांट्स के खाना फॉर्म करते हैं एंड हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। तो जब प्लांट्स और एनिमल्स इसको ईट करेंगे, फिर आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स ये डिकम्पोज हो जाते हैं, बैक्टीरियाज की हेल्प से ही ये डिकम्पोज होते हैं एंड आफ्टर द डिकम्पोजिंग these again back convert into the nitrogen and denitrifying बैक्टीरियाज की हेल्प से ये वापस नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो when plants and the animals die, their organic matter contains nitrogen compounds। उनके ऑर्गेनिक मैटर, उनके अंदर जो सब्सटेंसेज होते हैं उसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। तो बैक्टीरिया एंड जो फंगस होती है प्रेजेंट इन द सॉइल प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स। अब सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो इन नाइट्रोजिनस वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, अगेन उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। फिर अगेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसे यूज करते हैं एंड देन वो प्लांट्स के पास जाएगी, प्लांट्स से एनिमल्स के पास जाएगी। आफ्टर द डेथ ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स अगेन इट विल गेट कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजन। तो ये होती है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू, बाय बाय।